नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में मिले मंदिर और अब वाराणसी में मिले मंदिर के मसले पर। संभल की जामा मस्जिद को लेकर ये दावा किया गया कि वो पहले हरिहर मंदिर था। बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस जब इस इलाके में पहुंची तो वहां पर 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर मिला। इसकी खबर अभी गर्म ही थी कि 1982 से एक और मंदिर के बंद होने की खबर आने लगी। अब इसके बाद वाराणसी में सैकड़ों साल पुराना वो मंदिर है वो मिला, लेकिन वो बंद था। अब इसे खुलवाने की मांग तेज हो जाती है। जामा मस्जिद मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। चलिए शुरू करते हैं संभल, सवाल और बवाल को। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी ही है। एक पक्ष ये दावा करता है कि ये मस्जिद पहले मंदिर था, दूसरा पक्ष इस बात का विरोध करता है। अदालत में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे भी हुआ। पहले जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर आदेश हुआ, फिर जो हिंसाएं और जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, इस घटनाओं के कारण इलाके में तहलका मच जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से फिलहाल इस पर रोक लगाने के आदेश आए। संभल में एक मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। वहीं भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये विवाद संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद बनाया गया। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बता रहा है। इसे लेकर संभल की जिला अदालत में एक याचिका भी दायर की गई। इसमें दलील है कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। संभल की जिला और सत्र अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। पहले चरण के सर्वे के बाद दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ। इसी दौरान संभल में प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें पुलिस ने भी गोलियां चलाई। बता दें, संभल की ये जामा मस्जिद संरक्षित स्मारक है। इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित किया गया था। सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित कर चुकी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। एएसआई ने भी कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। एएसआई हलफनामे में कहा गया है कि उनकी टीम को संभल जामा मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया गया। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि 1920 से इस मस्जिद के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी हमारे पास है। एएसआई के मुताबिक समय समय पर जब भी इसे हेरिटेज मस्जिद मुआयना करने टीम गई तो लोग आपत्ति जताते हुए उसे जाने से रोक देते थे। लिहाजा एएसआई को मस्जिद परिसर में अंदरूनी तौर पर हुए मनमाने निर्माण कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। एएसआई ने 1998 में इस मस्जिद का दौरा किया था। सबसे आखिरी बार इस साल जून में एएसआई अधिकारियों की टीम स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मस्जिद में दाखिल हो पाई थी। उस समय एएसआई ने मस्जिद की इमारत में कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य देखा। उसने कोर्ट को बताया कि मस्जिद परिसर में प्राचीन इमारतों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब भी एएसआई की टीम दौरा करने जाती तो उसे रोकने के साथ हर बार स्थानीय लोग पुलिस में शिकायत भी करते। एएसआई ने इस हेरिटेज मस्जिद में अवैध निर्माण कराने के लिए जिम्मेदार लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुख्य मस्जिद की इमारत की सीढ़ियों के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है। 19 जनवरी 2018 को इस अवैध स्टील रेलिंग के निर्माण के संबंध में आगरा कमिश्नर की ओर से संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद 23 जनवरी 2018 को एएसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 16 फरवरी 2018 को आगरा मंडल के एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने संभल के जिला अधिकारी को उपरोक्त स्टील रेलिंग को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मस्जिद के केंद्र में एक हौज है जो कि नमाजियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है।
वर्तमान में इस हौज का पत्थर लगाकर नवीनीकरण कर दिया गया। मुख्य द्वार से मस्जिद के भीतर आते ही धरातल पर लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग कर नई फ्लोरिंग कर दी गई है। उसमें पत्थर का पुराना मूल फर्श दब गया है। वर्तमान में जामा मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने इनेमल पेंट की कई मोटी परतों से पूरी तरीके से पेंट कर दिया है। मूल पत्थर के निर्माण पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया। इससे मस्जिद का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो गया है। वहीं मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने निचली अदालत पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट तब तक आगे न बढ़े जब तक मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल न हो जाए। सरकारी गजेटियर की बात करें तो सबसे पहले साल 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद जिला गजेटियर तैयार किया था। इस गजेटियर ने संभल जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल के कोर्ट में ऊपर स्थित हरि मंदिर लिख दिया था। इस सरकारी गजेटियर में संभल का इतिहास बताया गया कि पुराना नाम संबलापुर था और पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर स्थित था, जहां भारत में इस्लामी शासन आने से एक किला या कोट था जिस पर भगवान विष्णु का हरि मंदिर स्थित था, जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है। गजेटियर में यह भी दावा किया गया कि पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। गजेटियर में यह भी बताया गया कि मस्जिद में बड़ा सा टैंक है, फव्वारा है और बाहर एक प्राचीन कुआं है। संभल मस्जिद के मंदिर होने का एक और दावा 1873 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में किया गया, जहां न सिर्फ दावा किया गया था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, बल्कि ये भी बताया गया था कि मस्जिद में घंटे की जंजीर अभी भी टंगी हुई है और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ। गर्म ही था कि संभल में पिछले 4 दिनों से सालों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल जाते हैं। दोनों मुस्लिम बहुल इलाके में मिले। बिजली चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस को एक 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। दावा तो यह किया गया कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। पुलिस ने मंदिर की साफ सफाई करवाकर साथ ही पास ही में बने हुए जो कुआं था उसकी भी खुदाई करवा दी गई। कुएं से भी मूर्तियां सामने आई। दूसरे मंदिर की जानकारी बिना नाम के एक पत्र में इसकी जानकारी प्रशासन को भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में दीपासराय इलाके में बिजली चोरी की जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची और उस वक्त हैरान रह गई जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद एक पुराना मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 500 से 1000 साल पुराना हो सकता है। संभल के डीएम ने भी अपने बयान में इस तरह का दावा किया। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान ही समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ये 4 दशकों से भी ज्यादा समय बंद पुराना मंदिर मिला। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी बैल की मूर्ति भी मिली है। इसी के साथ भगवान गणेश की भी प्रतिमा मिली। हालांकि उस वक्त डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे और उनके सामने ही मंदिर की साफ सफाई करवाई गई। 46 साल पुराने इस मंदिर को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये सन 1978 से बंद था। उस वक्त ये हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। मुस्लिम बहुल इलाके के बीचों बीच बंद पड़े इस मंदिर को लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बड़ी जानकारी दी। स्थानीय शख्स के मुताबिक जब वो बचपन में यहाँ पर खेलने आते थे तो यहाँ ये मंदिर, कुआं और पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। बता दें कि 29 मार्च सन 1978 को संभल में एक दंगल हुआ था। इसी के चलते 2 महीने तक जिले में कर्फ्यू लगा। दंगे के कारण इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया। औने पौने दामों में मकान बेचने लगे। वहीं दूसरा मंदिर हयात नगर के सराय तरीन में मिला। मंदिरों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पाया कि मंदिर के गेट पर ताला लटका था। ये मंदिर करीब 150 साल पुराना है।
गर्भगृह में हनुमान और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये मंदिर वर्षों से मुस्लिम आबादी के बीच मौजूद था, लेकिन समय के साथ इसकी पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। यहाँ से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों का कहना है कि 1992 के बाबरी विध्वंस कांड के चलते क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और दंगे भी हुए। इसी दौरान बढ़ते भय के कारण लगभग 200 हिंदू परिवारों ने इस क्षेत्र से पलायन किया। गौरतलब है कि संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये प्राचीन मंदिर मिला। इलाका घनी आबादी का है। मंदिर मिलने के बाद इसकी साफ सफाई शुरू करा दी गई। इससे ठीक पहले 46 साल से बंद भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर मिला। अवैध निर्माण की अगर बात करें तो प्रशासन के आदेश के बावजूद स्थानीय लोग ही खुद अवैध निर्माण को गिराने लगे। मंदिर के आसपास अवैध निर्माण करवाया गया। देर रात प्रशासन की टीम ने नपाई करने के बाद अवैध निर्माण को लेकर निशान भी लगाए। कुछ लोगों के पास नक्शा भी मौजूद नहीं था। इसके बाद लोगों को अवैध निर्माण की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद मामले पर 29 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले में निचली अदालत तब तक कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकेगी जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, शांति जरूरी है। संभल में रविवार 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। मामले में संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीजेआई की बेंच में इस पर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। मामले में सही और गलत क्या है हम अभी नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई कि वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी। वहीं शाही जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि हम कोर्ट के सामने मस्जिद की तरफ से पेश हुए हैं। कोर्ट से कहा कि इस केस से संबंधित कागजात हमें दिए जाएं। कोर्ट ने कागज देने का आदेश दिया है। सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सर्वे टीम ने रिपोर्ट के लिए और वक्त मांगा है। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा। देखिए, आज इस विवाद को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मां की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से, उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं कोई सर्वे नहीं।
यूपी के संभल मस्जिद विवाद को लेकर कई मोर्चों पर हलचल है। इलाके की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच जुमे की नमाज भी अदा की गई थी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। डीआईजी जी मुनिराज ने बताया कि संभल में 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ पीएसी, आरआरएफ, आरएएफ के जवान तैनात हैं। संभल जिला मुख्यालय को सेक्टर वाइज बांटकर सुरक्षा स्थिति की निगरानी की जा रही है। छतों पर निगरानी के लिए ड्रोन तैयार किए गए हैं। डीआईजी ने बताया कि सिर्फ जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। मस्जिद समिति से स्थानीय लोगों की पहचान करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती करने को कहा गया है। देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सबसे बातचीत करके जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीजें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीजों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए और इसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी अवसर दिया कि वह निचली अदालत के आदेश को उच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं। संभल मामले में सुप्रीम फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शुरू हुई हिंसा के बाद सियासी बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को लेकर कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का संभल विवाद को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले का जिम्मेदार पूर्व सीजेआई को बताया है। खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल,
गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेक्युलर कल्चर की एक बुनियाद रखी, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा है। पिछले हफ्ते 19 नवंबर को संभल के सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन ने एडवोकेट कमिश्नर को जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। यह आदेश दिया था क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि 1526 में बाबर ने मंदिर तोड़कर इस मस्जिद को बनवाया था। 19 नवंबर को जब पहली बार मस्जिद का सर्वे हुआ तब यहाँ भीड़ तो जुटी, लेकिन तनाव नहीं बढ़ा। हालांकि 24 नवंबर को यहाँ सर्वे के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हिंसा भड़क गई। इलाके के लोगों और पुलिस में झड़प हो गई। घटना में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।